अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। जैसे कि हमने जो मीटर आर्ट से जो कम से कम मेजरिंग की थी, मैच की थी, वो 1 मिलीमीटर तक ही दुरुस्त होती थी। यानी उससे कम हम किसी भी चीज़ की मैच नहीं कर सकते। लेकिन उससे कम किसी भी चीज़ की मैच यानी डायमीटर किसी का फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर। So vernier caliper is instrument is used to measure the length of small objects and internally and externally diameter of सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर का इंटरनली और एक्सटर्नली डायमीटर फाइंड करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी इसमें चीजें आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास इसके सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें 2 जाज हैं, यानी 2 हमारे पास इसके जबड़े हैं, जाज, 2 जाज। एक क्या है? फिक्स, one is fixed and other is movable। यानी एक तो फिक्स है, ये हमारे पास फिक्स होगा, यानी जो मेन स्केल के साथ होगा उसको भी हम डिस्कस कर दें। और एक क्या होगा हमारे पास? मूवेबल होगा, जो वर्नियर स्केल के साथ होगा। इसमें 2 ही हमारे पास स्केल्स हैं, यानी 2 स्केल्स हैं। 2 स्केल कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास मेन स्केल और दूसरे नंबर पे हमारे पास है वर्नियर स्केल या मूवेबल स्केल, वर्नियर स्केल। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल पे और मूवेबल स्केल। यानी मूवेबल स्केल पे हमारे पास जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर या मीटर में दी गई होती है, मिलीमीटर में, मीटर में। जबकि हमारे पास जो मेन स्केल में वर्नियर स्केल पे है वो हमारे पास नंबर ऑफ 10 डिवीजन तक हमें दिए गए हैं। 10 डिवीजन नहीं, 10 डिवीजन तक। और हर डिवीजन कितने तक है? 0.9 मिलीमीटर। हर डिवीजन कितनी? 0.9 मिलीमीटर के फासले पर है हर डिवीजन। अगर हम इसका लीस्ट काउंट पे बात करें तो लीस्ट काउंट इसका क्या होगा? लीस्ट काउंट बेसिकली वो वैल्यू होती है, वो कम से कम वैल्यू होती है जिस तक हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज की। जैसे कि मीटर आर्ट का हमारे पास जो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, यानी उसमें हम 1 मिलीमीटर तक की किसी भी चीज की मैच कर सकते हैं। अब इसका लीस्ट काउंट क्या बताता है कि किसी भी चीज की हम कितने तक उसकी मेजरिंग कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल है वो कितनी होगी। लीस्ट मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? मेन स्केल की, इस मेन स्केल की जो ये हमारे पास है, ये मेन स्केल का नाम लेंगे। इसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? छोटी अमाउंट हमारे पास होगी 1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो टोटल कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वो हमारे पास है 10 यानी 10 मिलीमीटर। इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। यही हमारा इसका लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट यानी ऐसी वैल्यू होती है किसी भी चीज की मैच करने के लिए, यानी
0.1 मिलीमीटर तक हम किसी भी चीज की मैच कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल वायर की, सिलेंडर की, किसी की सिलेंडर की हम मैच कर सकते हैं 0.1 मिलीमीटर तक। इससे कम नहीं हम किसी भी चीज। अगर इसी को मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ये अक्सर प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल के तौर पर ये वर्नियर कैलिपर और सीखने के जो हमारे पास है वो यूज होते हैं। यानी प्रैक्टिकल में कभी तो ये हम मिलीमीटर में वैल्यू ले लेते हैं, कभी हम सेंटीमीटर में यूज कर लेते होते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके एरर को डिस्कस करते हैं। इसमें एरर किस तरह फाइंड करते हैं और एरर कितने टाइप्स के हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जीरो एरर। अब जीरो एरर का क्या मतलब? जीरो एरर का मतलब ये है, अगर तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल है और मेन स्केल है, इसकी जो जीरो लाइन है, यानी जहां पर स्टार्ट हो रहा है वर्नियर स्केल, इसका जहां पर जो जीरो लाइन है और जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है, क्या ये आपस में कोइंसाइड कर रही है, आपस में मिल रही हैं? अगर तो नहीं मिल रहे फिर तो इसमें आ जाएगा हमारे पास जीरो एरर। अगर तो कोइंसाइड नहीं कर रही मतलब कोइंसाइड कर रही है तो जीरो करेक्शन हो जाएगा, मतलब कि इसमें कोई एरर नहीं होगा। सो एरर की टाइप्स आ जाती है हमारे पास, दो टाइप्स आ जाती हैं। पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर कब होगा? पॉजिटिव जीरो एरर। तो हम जीरो एरर पर ही बात करनी है तो जीरो एरर लिखेंगे, जीरो के साथ एरर है, जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर उस वक्त होगा जब हमारे पास जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड पे होगी। यानी ये हमारे पास है मेन स्केल, ये इसकी जीरो लाइन। अब यहां पर ही मैं वर्नियर स्केल को ड्रा करता हूं। अगर ये हमारे पास है वर्नियर स्केल की जीरो लाइन, हाँ, अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड पे होगा, यानी दाएं तरफ होगा, तब हमारे पास कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। यानी यार जीरो एरर के बारे में मैंने आपको बताया कि जब वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जीरो लाइन आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगी तब हमारे पास जीरो एरर होगा। अब पॉजिटिव जीरो एरर तब होगा जब हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड पे आ जाएगी, यानी दाएं जानब आ जाएगी। और इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर हमारे पास तब होगा जब हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यानी बाईं तरफ आ जाएगा, तब हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव जीरो एरर। इस तरह ये हमारे पास, हाँ, ये वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है मेन स्केल की जीरो लाइन के लेफ्ट साइड पे आ गई। सो अब यहां पर हमारे पास कौन सा एरर होगा? नेगेटिव जीरो एरर होगा। क्या कौन सा होगा? नेगेटिव जीरो एरर। सो अगर अब हमने किसी भी सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना हो तो उसके लिए कौन सा हम फार्मूला यूज करेंगे कि उसका डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगा? सो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एक, टू फाइंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है D इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग
मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ये चीजें जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डायमीटर। अब उसी का ही हमने रेडियस फाइंड आउट करना हो तो रेडियस के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा, d/2, यानी डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, यानी इतना ही लेक्चर था। अगर किसी भी चीज़ की समझ या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है या पूछना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे न्यू तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके।